नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्यार में। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। अभी बिहार में आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंदोलन हो रहे हैं। अभी ही मैं सुबह में एसटीईटी के अभ्यर्थियों का आंदोलन भी मैं आपको दिखाई हूँ कि किस तरह से वो लोग धरने दे रहे हैं। और अभी आपको मैं बता दूं कि ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर लगभग ये लोग यहाँ पर कई बार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और क्या कुछ है जो मुद्दा है, मैं इन्हीं लोगों से मैं जानती हूँ। चलिए बताइए क्या हुआ है। देखिए, हम लोग का सेशन इतना लेट चल रहा है। 2020 में एडमिशन लिया गया और वो अभी तक मतलब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में ही है और हम लोग का सेशन 1 साल लेट चल रहा है। तो इसीलिए जल्द से जल्द प्रमोट करके नेक्स्ट सेमेस्टर का हम लोग का जो मेन सिलेबस है वो स्टार्ट किया जाए, न कि अभी ये जो सेकंड सेमेस्टर जो चल रहा है उसको जल्द से जल्द प्रमोट करके नेक्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हम लोग का जो ब्रांच पेपर है वो लगता है। आप लोग इतनी बार आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर आकर प्रथम बार है, क्या कुछ अंदर से आश्वासन क्या दिया जा रहा है? इसका हमको नहीं पता, इससे नहीं, आश्वासन आपको पता ही नहीं है। पता है हमको, अच्छा, मगर ये इसमें बोला गया डेट था 17 फरवरी से, उसको चेंज करके वो 28 फरवरी किया गया है। क्या बताइए? हाँ बताइए। ये हम लोग का पूरा मामला बताइए। 5 बार हम लोग का अभी सेकेंड 2020 में एडमिशन लिया टोटल। अभी तक हम लोग को फोर्थ सेमेस्टर में रहना चाहिए, तभी हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर में ही है। बताइए, सेकेंड सेमेस्टर में ही है। अभी हम लोग का बोले थे पिछला बार 9 तारीख को आए थे, तो ये लोग बोले ना हम लोग को कि तुम लोग का झारखंड प्रमोट नहीं कर रहा। हम लोग प्रमोट कर देते हैं तो तुम्हारा रिजल्ट मार्कशीट जो भी है ना, कोई चीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, कहीं का नहीं रहोगे। तो अभी ये खुद बोले कि ICTC आएगा ना गाइडलाइंस, तो हम प्रमोट कर देंगे। हमारा जो हमारा बैचमेट है वो थर्ड सेमेस्टर में था, वो लोग फोर्थ सेमेस्टर में चले गए। हम लोग थर्ड सेमेस्टर में मांग कर रहे हैं कि हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में कर दो, तो डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। और आप लोग वहीं के वहीं हैं? वहीं पे वहीं है। 2020 में एडमिशन लिए हैं, 1 साल में बोलते हैं 6 एग्जाम ले लेंगे। दिल्ली हमको जाना रहेगा, एक दिन में चल जाएंगे 1 घंटा में ट्रेन से, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। चलिए, इनकी मांगे को लेकर एंट्री ही नहीं देते अंदर जाने के लिए, बोलते हैं अंदर कि से बात होती है। जाने ही नहीं देते, बोलते हैं 4 लोग जाओ। हम लोग आए हैं इसी मुंह ताकने के लिए। सुबह लाठी चार्ज हुआ, 150 स्टूडेंट चला गया, झूठ मूठ का मारे। हम लोग बम मारने आए यूनिवर्सिटी में। देखिए कैसे इंजीनियर बनाते हैं, सिविल इंजीनियर। अभी दीवार गिरने वाला है। 2-3 साल पहले यूनिवर्सिटी ये बना है। 5 साल में डिग्री देंगे तो यही ना करेगा। स्टूडेंट आधे दिन हड़ताले पे रहता है, पढ़ेगा क्या? 38 को इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में, जाइए तो आधा का बिल्डिंग नहीं है, आधा का ऑनलाइन पढ़ाएं आप, तो शर्म नहीं लगता है कि हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते हैं? बोलने में शर्म भी नहीं लगता इनको। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बिहार की इकलौती टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 150 से ज़्यादा कॉलेज आते हैं, और इनका ये कहना है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। समझ सकते कि कितना बुरा हाल है। बस ये आर्यभट्ट का नाम जो है बदनाम करने के फिराक में लगे हैं और बस यही करने का कार्य कर रहे हैं। कितने लोग आप लोग यहाँ पर सुबह में देखिए हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो। देखिए सुबह हम लोग को कैसे यहाँ पे जबरदस्ती निकाला जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। ये हम लोग मारने आए थे किसी को, छाती हम एक चीज़ भी नहीं पहुँचाए हम लोग। ये लगभग 300 से 400 लोग थे सुबह जब लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद यहाँ से बस स्टैंड तक भगाया गया है, जिसके बाद बहुत सारे लोग निकल गए। लगभग 100 से 150 बच्चे भाग चुके हैं। जो यहीं बचे हुए ये भी धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा नोटिस अभी। पुलिस लोग को भूख लगता है, हम लोग को भूख नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए वो लोग गाड़ी में जाके खा रहे हैं, हम लोग नहीं भूखे आए हुए। पूरा नवादा से, हर एक कोना से आए हैं बिहार के। चंपारण से लड़का है। एजुकेशन में ऐसा क्यों किया जा रहा है? पढ़ाई की बात हो या रोजगार की बात हो, हर जगह मतलब कॉलेज में पढ़ाई हो रही हो, उसका तो भुगतभोगी आप लोग है ही। और रोजगार भी अगर हो, एग्जाम भी हो जाता है, फिर फॉर्म भी भरे जाते हैं, उसके बाद फिर रोजगार को लेकर भी आंदोलन जगह जगह पे हो रहे हैं। वही बात ना, यहाँ का मैनेजमेंट ही नहीं अच्छा है ना। सिर्फ कॉलेज खोल देने से अच्छा नहीं ना होता है मैम। आप मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिए। आप पैसा कमा के रख लीजिएगा, आपको क्या मतलब है स्टूडेंट क्या कर रहा है? इसी का DRCC जो लोन देता है, हम लोग का 2 साल का पैसा नहीं दे रहा है। बोलता है हम उससे नहीं जानते, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जानता है कि तुम लेट किया, उससे हमको क्या मतलब है? सेशन लेट भी देने से कुछ भी नहीं हो रहा है। और देखिए पढ़ाई कैसा होता है, हम लोग आधा टीचर को ना स्क्रीन शेयर करने नहीं आता। देखिए क्या पढ़ाते हैं, ये से कैसे पढ़ाई होगा हम लोग का? आप बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाई ये है। नोटिस जो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी सबको प्रमोट कर दिया है, और हम लोग के साथ जो स्टूडेंट ना 20 में जो एडमिशन लिए थे, जो तीसरे सेमेस्टर प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में चले गए, और हम लोग 20 सेशन के स्टूडेंट अभी तक सेकेंड सेमेस्टर में है, और हमारा जूनियर भी आ गया है, वही ईयर में है।
और आप बताइए हम लोग कॉलेज में कैसा लगता होगा जब जूनियर सीनियर एक ही मतलब साथ में बैठ के पढ़ते होंगे। बाहर और स्टेट हम लोग जाते देखिए हैं पढ़ने के हम लिए, लोग तो को वहाँ पे बोला ना जाता है भेदभाव क्या, किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग आगे थे, आप लोग को वहीं के वहीं रख गया और जो पीछे से हैं पीछे वाले आगे बढ़ गए? तो इनको कुछ मतलब नहीं है ना, स्टूडेंट कैसे जाए, क्या मतलब है इनको? देखिए कैसे ऑनलाइन पढ़ाई इंजीनियरिंग जो कैसे कराया बनाते जाता है ना हैं। मैम, ऑनलाइन 5 साल पढ़ाई इंजीनियर वो होता है। केवल कागज पे रहता है टीचर का पेमेंट बनाने के लिए। टीचर को सही से पढ़ाने नहीं आता है, क्या पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा गया अटेंडेंस ले लिया, टीचर अटेंडेंस लेने के बाद छोड़ देता है। 38 जिला में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया गया है, लेकिन कहीं पे भी फैकल्टी अच्छा नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जाके देख सकते हैं। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्चा सुसाइड कर लिया, इसी कारण पढ़ाई नहीं आती हो पा रहा था, सही से नहीं पढ़ पा रहा था। फैमिली का भी प्रेशर है स्टूडेंट पे। केवल हम लोग हम लोग नेता थोड़े आएंगे यहाँ हल्ला करेंगे हंगामा करेंगे, मतलब चमकना थोड़े है। हम लोग को 4 साल में डिग्री लेना है, कहीं कंपनी उपनी में सेट करेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छा जॉब उब लेंगे, अच्छा ये होगा। लेकिन हम लोग पता लगेगा ना तो। हम लोग गार्जियन से छुपा के आए हैं यहाँ पे। इंडिया डिजिटल इंडिया क्या, देखिए ना, ये कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, वही इंजीनियर है यहाँ पे जॉब करेंगे तो क्या? अभी ये खुद बोलते हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं है। 3-4 साल पहले यूनिवर्सिटी बना यहाँ पे, ये बिल्डिंग अभी तक क्यों नहीं? आप बिहार इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस क्यों रखे हुए हैं? जब पढ़ाई नहीं सकते, एग्जाम ही नहीं ले सकते उस तरह से, यहाँ सिर्फ बोला डिग्री जाता है देने से नहीं ना हो टेक्निकल सकता। हमारे पास सुविधा नहीं है ऑनलाइन एग्जाम लेने की। इतना अब बोला फंड जाता है आता कि है कॉलेज में। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये, और टेक्निकल इसके पास सुविधा ही नहीं है, तो इससे सर्वनाश बात क्या होगा? इसके पास कोई अथी नहीं है। 150 से ज़्यादा कॉलेज इसके अंडर में काम करती हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंडर में, और इनके पास ऑनलाइन एग्जाम लेने का सुविधा नहीं है। प्रॉपर लैब नहीं होता है हम लोग के लिए। हम सारे कॉलेज में प्रॉपर लैब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ पेपर पे लैब हो रही है। मैं हम लोग फिजिकल लैब नहीं हो रहा। लैब के नाम पे कहता है लाइट नहीं है, जनरेटर में तेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब हम लोग को गुमराह किया जाता है सिर्फ। रोजगार के लिए आंदोलन हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक पे जाना पड़ता है कि हम लोग का क्लास ऑफलाइन लिया जाए। अगर हम लोग का 4 साल का डिग्री अगर 4 साल में नहीं मिलेगा तो आगे हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी चीज़ का फॉर्म, जैसे जेई का हुआ, गेट का एग्जाम हुआ, ये सब कैसे देंगे एग्जाम? हम लोग तो सरकार की क्या चाह रहा है कि बच्चा सब नहीं पढ़े लिखे बुर्बक बने रहे और हम लोग पे शासन करते रहे। बस रैली में ले रैली में ले जाने के लिए युवा को रखा जा रहा है, उसके अलावा और कोई काम नहीं में रखा। क्यों जाते हैं युवा? जी अब ये हम लोग चाहते हैं कि मांग हम लोग का पूरा करेगा, पर मतलब कोई भी चीज़ हम लोग भी वहाँ जाएंगे बोलेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता है। केवल कागज पे दिखा दिया जाता है कि हाँ ये काम हो गया है। क्या लग रहा है, रैलियों में जाएंगे? नहीं, कोई रैली में नहीं जाएंगे, हम तो सब विरोध करेंगे, हम वोट नहीं देने जाएंगे। काम ही नहीं हुआ तो वोट क्यों देंगे हम? नेता नहीं कर रहे, नेता नहीं कर रहे। देख लीजिए आपके सामने यही है प्रशासन। हम लोग अपनी मांग पूरी नहीं हो रही है। हम लोग अपनी मांग पूरी पावर दिखा रहे हैं। गेट छोड़ के बैठ जाए, चलो दरवाजे करके थोड़े आएंगे साइड में। गर्दनी बहुत जाए, हमें गेट छोड़ के बैठ। जी अब सब उन्हीं का बात है। सब इन्हीं के बात है, अपनी बात हम लोग क्या करें? हम लोग स्टैंड अपनी मांग नहीं पूरी कर रहे। हमारा मांग है कि किससे मांग नहीं रखेंगे तो हम किनसे मांग रखेंगे? सर आप बताइए किनसे मांग रखेंगे? हम लोग अपनी मांग नहीं चलो वेट करा रहे हैं, बात करा रहे हैं। 4-5 आदमी जा, चलो 4-5 आदमी जा, आप साथ में चलो भाई, 4-5 आदमी जा। आ गया चलिए गेट खाली कीजिए। 5 आदमी चलिए। मिश्रित कहाँ सर? और ये लोग एक मिल सके कि नहीं बात होगी मेरे ऐसे बेबे को मिल गया। अब लगता है कि वहाँ पूछ सकेगा। ये सिंगल टीम में फोटो बात करना चाहिए। नहीं कोई अकेले जाने लगते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने अभ्यर्थी यहाँ पर हैं वो लोग इसमें से कुछ लोग अंदर भी गए थे और अंदर जाने के बाद जो इन लोगों की बातें हुई हैं वो सामने निकल के आ रही है, बाहर हुई है और ये लोग काफी खुश हैं। क्या कुछ कहते हैं? क्या हुआ?
बोला गया है कि अंदर से प्रमोट करने पे विचार किया गया है, आप लोगों के हित में फैसला लिया जाएगा। खुशी मिलेगी कि प्रमोट हो जाएगा, हम लोग बहुत खुश है कि प्रमोट हो जाएगा। अब ये लोगों की मांगे थी प्रमोट करने की, तो अब ये लोगों की खुशी मिल रही है कि अब हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि फैसला भी जो थी वो सामने निकलकर अभी आ चुके हैं। यहाँ पर सुबह में डंडे खाए थे जी, डंडा मारा गया था, सभी को मारा गया था, और अभी हम लोग के हित में फैसला है तो बहुत खुशी मिल रहा है जी। अब बस नोटिस जल्दी जारी करे, अगर विश्वविद्यालय जारी अब आंदोलन नहीं होगा आज से। अगर नोटिस जारी कर देती है विश्वविद्यालय तो आंदोलन नहीं होगा। हुआ सर, सभी बच्चे खुश हैं। लड़कों ने अपनी मांगों का मांग पत्र दिया है और रजिस्ट्रार साहब ने इनकी मांग पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया और इनके मांग पत्र को वीसी साहब के सामने रखेंगे और जो भी नियम अनुसार होगा इनके हित के लिए बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा वो करेंगे। सुबह में इन लोगों को मार के डंडे मार के भगाए। नहीं, हम तो उस समय नहीं, मैं उस समय नहीं था। आप नहीं थे? नहीं, हम नहीं थे। आप ही लोग के नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको डंडा क्यों मारेंगे? ये मेरा चलिए जो भी हो, लेकिन चलिए मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम लोग का सेशन लेट चल रहा है। हम लोग 2020 बैच के स्टूडेंट हैं। हम लोग का 2024 में सेशन कंप्लीट होने वाला है। अभी तक सोचिए हम लोग का सिर्फ एक सेमेस्टर एग्जाम हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाया जाता है तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना ना चाहिए। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना, हाँ, फिर भी इनके पास ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने का कोई साधन नहीं है। आप ही बताइए, हम लोग का सेशन एक साल लेट चल रहा है, अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में है। टेक्निकल है उसी के पास ये सुविधा नहीं है जी। हम लोग 2020-24 देखिए अभी अंदर जो स्टूडेंट सब गए थे वो बाहर आ गए हैं। अभी जितने स्टूडेंट जो अंदर गए थे वो बाहर आ रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट को अंदर बुलाया गया था बात करने के लिए। अब वो बाहर आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कौन सी बातें हुई उन लोगों के बीच और क्या हुआ। प्रमोट के लेकर हम लोग ने नोटिस दे दिए हैं और सर खुद अपने आ रहे हैं बात करने के लिए आप लोगों से। डिमांड आप लोग के लिए नोटिस में साहब हल्ला नहीं कीजिएगा, जो भी सर बोलते हैं कोई भी हल्ला उनका मानेगा आप लोग। सबसे बड़ी बात है सर बोले हैं कि हम अपनी टीम गठित करते हैं और हम लोग पता करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो हम आप लोगों के लिए जल्द करेंगे और जल्द से जल्द सर इस पे फैसला लेने वाले हैं। और फैसला लेके जी सर का कहना है कि हम बहुत जल्द आप लोगों को इस बारे में सूचित कर रहे हैं। हम अपनी टीम गठित करते हैं और टीम गठित करके सब बात सर बताएंगे। एक मिनट, सभी स्टूडेंट ध्यान से रजिस्ट्रार साहब की बात सुनिएगा। आपका जो डेलीगेशन गया उस डेलीगेशन ने अपनी बात को, अपनी मांग को लिखित रूप में दिया है और रजिस्ट्रार साहब ने जो बेस्ट पॉसिबल है वो करने के लिए आश्वासन उन्होंने दिया है। अब ये एड्रेस कर देंगे। आइए सर। 5 साथियों ने आवेदन दिया है, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए अपने स्तर पे जो भी नियमानुसार होगा उसको हम लोग जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आपने किसी लोगों ने कहा परीक्षा का डेट बढ़ गया है, आप प्रैक्टिकल का तिथि देखा है, प्रैक्टिकल की तिथि पहले हुई है तो परीक्षा का डेट तो और घट गया आपका, बढ़ा कहाँ और घट गया आपका, तो इसको और घट ही गया तो और जल्दी हो जाएगी, है ना। तो जहाँ तक है रिजल्ट प्रकाशन, पुनः परीक्षा होना, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग माननीय कुलपति महोदय के पास बात को रखेंगे। एक एग्जामिनेशन बोर्ड की मीटिंग करके जल्द से जल्द आपकी समस्या को हम लोग निराकरण करेंगे। प्रमोट तब करेंगे, नियमानुसार हम देख लेते हैं AICT की क्या चिट्ठी है, UGC की क्या चिट्ठी है, उसके अनुसार अगर नियमानुसार संभव होगा तो पढ़ाई हो रही है लेकिन एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। नहीं, कहाँ एग्जाम तो हो ही रही है। तो अब तो 3 आप देखेंगे जैसे 20 और सुनिए ना, 20 और 24 के बच्चे जो बोल रहे हैं 3 कोविड फेज आया, कोविड फेज 1, कोविड फेज 2, कोविड फेज 3, 3 फेज के कारण तो सेशन थोड़े बहुत सब जगह डिले हुए हैं। जब ऑनलाइन परीक्षा या ऑफलाइन परीक्षा की बात है वो हम लोग देखते हैं कैसे ले सकते हैं। बच्चों को अपनी पढ़ाई पे, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। बच्चों को अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करनी चाहिए, ठीक है ना। सर ये तकनीकी विश्वविद्यालय है आपका और छात्र कहते हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो वही तो बच्चे पूछिए ना। अभी मुझे एक बच्चे कह रहे हैं मैं इस कंपनी में फॉर्म भरा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो बच्चे को रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए काम करना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा है जो टेक्नोलॉजी के लिए काम करना चाहता है, मैं भी एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, और रिसर्च आइडियाज़ लेके आए हमारे पास, मैं उसको मदद करूँगा टेक्नोलॉजी के लिए।
उसके लिए कहाँ हंगामा करती है लोग, तो हंगामा इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं। ये तो मेरी झारखंड, आप चिट्ठी हमें मिलती है AICTE की, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग भी नियमानुसार कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आपके 5 साथियों के द्वारा आवेदन को हमने लिखा लिया है, हम उसको बहुत सीरियसली देखते हैं। जब तुमको हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे, ठीक है ना। हम लोग सुविधा देख रहे, जो भी नियमानुसार होगा आपके हित में होगा। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं वैसा टीचर हूँ जो पूरे भारत के, विश्व के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। हमने भी अपने लाइफ में अभी तक में 150 इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशन किया है, 300 से ज़्यादा मैंने भी इनवाइटेड टॉक पूरी दुनिया में नहीं, पूरे भारत देश, बिहार राज्य, पूरी दुनिया में दिया हूँ। हम लोग आपके दर्द को समझते हैं, सब कुछ हम लोग नियमानुसार करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे, ठीक है ना, हंगामा नहीं करेंगे, सब कुछ हम लोग तरीका के साथ करेंगे। यहाँ पर निकल के आए हैं। आपको बता दें कि अभी हालांकि ये लोग 5 बार 5वीं बार इन लोगों का आंदोलन था और जो फैसले यहाँ पर निकल के आए हैं उसमें इन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा और काफ़ी खुश हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे स्टूडेंट कितने खुश हैं और ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग धरना प्रदर्शन अब नहीं करेंगे। फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।